धनखड़ गए लेकिन बहस पीछे छोड़ गए। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अब सिर्फ एक औपचारिक फैसला नहीं, एक सियासी बहस का विषय बन गया है। वही विपक्ष जो कल तक धनखड़ की मिमिक्री करता था, उन पर प्रश्न खड़े करता था, आज उनकी चिंता में डूबा नजर आ रहा है। क्या ये फिक्र असली है या सिर्फ एक और सियासी स्क्रिप्ट है? क्या इस्तीफा बीमारी से जुड़ा है, स्वास्थ्य कारणों से जुड़ा है, या सत्ता की अंदरूनी बेचैनी से? और कौन कौन से नाम अब चर्चा में हो सकते हैं, सबको जब आपको बताने जा रहे हैं खबर पर डिटेल में। चलिए आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले तस्वीर आज की दिखाते हैं, क्योंकि आज सदन जब शुरू हुआ, 11 बजे शुरू हुआ, तो लोकसभा की कार्रवाई 2 मिनट, राज्यसभा की कार्रवाई सिर्फ 4 मिनट तक चली है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, सदन में हो हंगामे का दौर कैसा रहा है। फुल स्क्रीन करिए, जरा सुनवाइए कैसे हो हंगामा हुआ। प्लीज बी सीटेड। सभी आपका सभी मुद्दे का ऊपर सदन में चर्चा होगा, सदन में पूरा चर्चा होगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। प्लीज बी सीटेड, प्लीज सदन में प्लीज बी सीटेड, प्लीज। तो हंगामे की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन क्या हुआ आज सदन में जान लीजिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक जब इस्तीफा दिया, उसके बाद हंगामे का दौर देखने को मिला। इस्तीफे में धनखड़ ने पद छोड़ने को वजह उन्होंने इसके पीछे स्वास्थ्य को बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया और मंजूरी की जानकारी लोकसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने दी। अब इस्तीफे को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, हो हंगामा कर रहे हैं, सदन के अंदर जमकर नारेबाजी हो रही है। इस बीच आपको बताएं, जयराम रमेश ने ट्वीट करके प्रश्न खड़े किए हैं। लंबा चौड़ा ट्वीट जयराम रमेश का जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर आया है। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है जरा आपको दिखाते हैं, ये देखिए। ये पूरा ट्वीट है जिसमें बड़ी बातें लिखी गई हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि सच्चाई ये भी है कि इसके पीछे और कुछ गहरे कारण हैं। ये पूरा जो ट्वीट कल दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की, बहुत सारे पॉइंटर्स उन्होंने यहाँ पर रेज किए हैं कि बैठक में कुछ हुआ है क्या। उन्होंने शंका जाहिर की है कि इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण नहीं, कुछ और वजह है, और उसको लेकर लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए निशाना साधा। लेकिन जरा आपको बताएं कि टाइमिंग को लेकर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जगदीप धनखड़ मॉनसून सत्र शुरू होता है, पहला दिन अटेंड करते हैं और उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं। जरा पूरी टाइमिंग डिटेल में आपको देते हैं कि सदन के अंदर कल पूरा दिन कैसे बीता था। सुबह 11 बजे धनखड़ मौजूद थे, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है और 11:45 पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग होती है। धनखड़ मौजूद रहे। बीएससी की पहली बैठक में भी धनखड़ 12:30 बजे मौजूद थे। 4:07 पर महाभियोग प्रस्ताव की नोटिस की जानकारी दी गई, इसमें भी धनखड़ मौजूद थे। 4:30 बजे शाम को बीएससी की दूसरी बैठक जब होती है तब भी धनखड़ मौजूद थे। इसके बाद कांग्रेस सांसदों से उन्होंने शाम 5 बजे मुलाकात भी की है। धनखड़ की मौजूदगी में सब कुछ हुआ है। फिर रात को 9:30 बजे उपराष्ट्रपति पद से वो अचानक इस्तीफा देते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर कयास तेज हो जाते हैं, क्योंकि कल का पूरा दिन बहुत नॉर्मली उन्होंने अटेंड किया, उन्होंने सारा काम किया। बीएससी की बैठक जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जो पूरा सदन के जो सत्र चलते हैं उसमें क्या क्या टॉकिंग पॉइंट्स है, ये सब तय करती है। और उसमें जगदीप धनखड़ मौजूद थे। जो बैठकें विपक्ष के साथ हुई उसमें भी मौजूद थे। इसके बावजूद रात में 9:30 बजे इस्तीफा आ जाता है। इसके पीछे कई थ्योरीज चल रही। कौन कौन सी थ्योरीज चल रही है, चलिए जरा आपको बता देते हैं क्या क्या चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है, पहली थ्योरी, बीएससी की बैठक में खींचतान बढ़ी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक चल रही थी, क्या उसमें खींचतान हुई? दूसरी थ्योरी जो चल रही है कि बैठक में नड्डा और रिजिजू नहीं पहुंचे, क्या वो नाराजगी उस बात से बढ़ी ना आने से? तीसरी थ्योरी जो चल रही है, आपको बताएं, सदन में नड्डा की टिप्पणी से क्या बात बढ़ गई, क्योंकि नड्डा ने कहा था, जेपी नड्डा ने कहा था कि ये रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है, तो इसको लेकर क्या बात बढ़ गई? ये 3 थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं जिस पर चर्चा चल रही कि क्या इसकी वजह से ये इस्तीफा हुआ है। लेकिन क्योंकि नड्डा का जिक्र आ रहा है, जेपी नड्डा का जिक्र आ रहा है, तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से नड्डा ने अपनी स्थिति साफ की है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि उनको लेकर कोई भी प्रश्न रहे। क्या उन्होंने कहा है, उनका वर्जन क्या है जान लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं और रिजिजू बीएससी की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए क्योंकि दूसरे संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे, जिनकी सूचना उपराष्ट्रपति को दे दी गई थी। और इसके अलावा मैंने राज्यसभा में जो बात कही कि जो मैं बोल रहा हूं वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा, ये विपक्ष के सांसदों के लिए था, ना कि चेयर के लिए।
तो ये सीधे सीधे वो अपनी स्थिति क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐसे कोई हालात नहीं थे। लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया गया, क्या स्वास्थ्य ही वजह है या कोई और कहानी है, क्योंकि विपक्ष इसे दूसरा मोड़ देना चाहता है। आज भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। कल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बनाया था, आज धनखड़ के इस्तीफे को बनाया। इसी से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया? विपक्षी नेताओं ने उसे सियासत का मुद्दा ही बना लिया। जो विपक्ष कल तक ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग कर रहा था, वो आज स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे पर शोर करने लगा, आरोप लगाने लगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार के पास पहले से जानकारी नहीं थी, क्या पहले से ये सूचना नहीं थी कि उपराष्ट्रपति के मन में ये बात झलक रही है? और अगर नहीं थी तो ऐसा रिश्ता जो एक समय पे हमें लगता था कि बहुत संतुलित रिश्ता था, आज रिश्ता में इतना बदलाव क्यों? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये बात समझ से बाहर है कि इस प्रकार से अचानक इस्तीफा हो जाए। तो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि किस बात से उपराष्ट्रपति जी इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। हैरानी की बात तो ये है कि ये उसी कांग्रेस पार्टी के सांसदों के बयान हैं जो कभी सीढ़ियों पर बैठकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाते थे। लेकिन धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया? इन नेताओं का सियासी फायदे के लिए बदला बदला व्यवहार नजर आने लगा, बदले बदले रंग दिखने लगे, आरोप लगाने लगे कि इस्तीफा दिया नहीं, दिलवाया गया है। देखिए, दाल में काला है, ये इस्तीफा दिया नहीं है, दिलवाया गया है। और फॉर गॉडनेस की तबीयत बिल्कुल दुरुस्त कर रही थी। जिस व्यक्ति की इतनी तबीयत खराब हो कि वो इस्तीफा देना चाहता हो, तो क्या वो कल पूरी प्रोसीडिंग में सब लोगों से मिलेगा? तो ये बिल्कुल दिलवाया गया है, ना दिया गया है। रंजीत रंजन ही नहीं, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी इस्तीफे पर सवाल उठाया। दावा किया कि इस्तीफा दबाव में दिया गया है। यह इस्तीफा दिया कि प्रेशर में सब कुछ ले लिया गया, संवैधानिक मूल्यों को तार-तार कर दिया गया। अब मिनिस्टर गाइड कर रहे हैं, नथिंग ऑफ गो एंड अकॉर्ड। आज से क्या, आज से चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि विपक्ष जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर एक सुर में बोल रहा है। जहां एक तरफ आरजेडी इस्तीफे को लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बता रही है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल एक अलग ही थ्योरी को हवा दे रहे हैं। क्यों अचानक सब कुछ हुआ है? तो वो दिखता है कि ओपेसिटी इनका डिफाइनिंग फीचर है, गैर पारदर्शिता मोदी जी के रेजिम का डिफाइनिंग फीचर है, और उसकी वजह से कई तरह की शंकाओं को जन्म। सर, विपक्ष लिया नहीं, उनसे लिया है, एक तरीके से उनको बर्खास्त किया है। और पिछले 6 महीने से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और जगदीप धनखड़ के बीच ठीक नहीं चल रहा था, और वो जगदीप धनखड़ ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे थे, इसलिए इन लोगों ने इनको बाहर निकाल दिया। सवाल इस्तीफे के समय को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष इस इस्तीफे को सियासी हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस्तीफे के बाद जन्मी थ्योरियों से साफ है कि इसका जवाब देना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, लगातार इस पर रिएक्शन आ रहे, बड़ी खबर मिल रही है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर। तेजस्वी यादव का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा चौंकाने वाला है। कल देखा था वो स्वस्थ लग रहे थे, उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र लिया गया, इस्तीफा देना था तो सत्र से पहले दे देते। जो धनखड़ के साथ हुआ वही नीतीश के साथ होगा। तो बिहार चुनाव है, ऐसे में तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए।